नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे विधायक को प्रदेश सरकार से मिली 1,96,00,000 की सौगात। सपा संस्थापक की पुण्यतिथि पर समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने का लिया गया संकल्प। फिर बात करेंगे सीतापुर के 117 केंद्रों पर शुरू हुई धान खरीदा गया 1560 कुंटल धान। और खबरनामा के अंत में जानेंगे पूर्व सदर विधायक के मालगोदाम स्थित गद्दी पर शनिवार को होगा विशाल भंडारा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सदर एसडीएम धामनी एम दास हरगांव के पौराणिक कार्तिक मेला की मजिस्ट्रेट नियुक्त। सीतापुर में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के डीएम ने दिए निर्देश। गुरु ने भाजपा छोड़ बसपा का थामा दामन। डीएम एसपी ने आतिशबाजी की दुकानों की सघन जांच के दिए निर्देश। भाजपा विधायक ने पीड़ित परिवार को प्रदान की 20,000 की आर्थिक मदद। पुलिस ने बिना लाइसेंस अवैध पटाखा रखने के आरोपी को किया गिरफ्तार। अपर सत्र न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर बनाने वाले सिपाही को 3 साल का कारावास। बहराइच में फिर भेड़िए का आतंक, 2 महिलाओं को किया घायल। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। यूपी के सीतापुर में धान खरीद के लिए 117 क्रय केंद्र पूरी तरह संचालित हो चुके हैं। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1560 कुंटल की खरीदारी की जा चुकी है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि जिले में धान खरीद के लिए खाद्य विभाग के 27, पीसीएफ के 44, पीसीयू के 35, यूपीएसएस के 8, भारतीय खाद्य निगम के 2 एवं मंडी समेत का एक कुल 117 केंद्र संचालित हैं। उन्होंने बताया इस वर्ष कॉमन धान 2369, ग्रेड ए 2389 प्रति कुंटल समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। धान बिक्री के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि नजदीकी क्रय केंद्र पर धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर लें, साथ ही मूल प्रपत्र, आधार कार्ड, खतौनी आदि लेकर साथ जाएं। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए सीतापुर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। किसान रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर 05-862-356-031 फोन नंबर पर अपनी समस्या और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक, एसडीएम को भी समस्या से अवगत कराया जा सकता है। किसानों की सुविधा के दृष्टिगत विभाग ने संबंधित खरीद एजेंसियों के जिला प्रबंधकों के नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें डिप्टी आरएमओ के मोबाइल नंबर 7839555139, जिला प्रबंधक पीसीएफ 9984652254, जिला प्रबंधक पीसीयू 7905313951, जिला प्रबंधक यूपीएसएफ 8299080772, मंडी सचिव सीतापुर 9451787414, भारतीय खाद्य निगम मैनेजर 9415630285 और सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के मोबाइल नंबर 8299058950 पर संपर्क किया जा सकता है। शुक्रवार को डिप्टी आरएमओ उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर खरीद की जानकारी ली। इस दौरान किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश की राजनीति के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 3री पुण्यतिथि पर पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के टाउन हॉल स्थित कार्यालय में बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सभी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और समाजवादी आंदोलन के इस महानायक को नम आंखों से याद किया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने नेताजी के संघर्षमय जीवन, सिद्धांतों और समाजवादी विचारधारा पर विस्तार से चर्चा की। श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी में सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री रामेद भारती, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौशल सिद्दीकी, विजय वर्मा, रोबिन सिंह यादव, प्रदीप सिंह, प्रमोद वर्मा, सुनील यादव, रमेश शुक्ला, राहुल शुक्ला, सुमन भार्गव, फुरकान खां, राम प्रकाश यादव, नादिर प्रधान, अंकित त्रिवेदी, अबू बर्क खां, रियाज अहमद, जय सिंह यादव, शेखर यादव, राज किशोर, पवन यादव, राकेश जोशी, शिवम सिंह, शिव मोहन यादव, जयकरण राजवंशी, चंद्रभाल भार्गव, राजेश गिरी, आलम सिद्दीकी, अखिलेश यादव, करुणेश मिश्रा, योगेंद्र तिवारी, राजकरण यादव सहित मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें।
समाजवादी विचारधारा के जनक एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सीतापुर में एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल की गई। धरतीपुत्र के नाम से पहचाने जाने वाले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पीडीए स्कैनर नामक डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया गया। सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने इस अभिनव स्कैनर को लॉन्च किया, जो देखते ही आकर्षण का केंद्र बन गया। इस स्कैनर को सपा कार्यालय, विद्यालयों और महाविद्यालयों के बाहर लगाया गया। विशेष बात यह है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस पीडीए स्कैनर को स्कैन करता है, उसके मोबाइल स्क्रीन पर मुलायम सिंह यादव का पूरा जीवन परिचय, उनके संघर्ष, समर्पण और प्रेरणादायी सफर की जानकारी दिखाई देता है। सपा छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह का कहना है कि यह स्कैनर सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि नेताजी के विचारों को हर घर और हर युवा तक पहुंचाने की दिशा में छोटा सा कदम है। पूर्व सदर विधायक एवं पूर्व चेयरमैन नगरपालिका परिषद सीतापुर राधेश्याम जायसवाल की मालगोदाम स्थित गद्दी पर 11 अक्टूबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी। यह जानकारी देते हुए सपा नेता सचिन जायसवाल मिट्ठू ने बताया कि मालगोदाम गद्दी के पास स्थित शिव मंदिर पर विशाल भंडारे की तैयारी की गई है। उन्होंने आम जनमानस से भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने की अपील भी की है। नगर पंचायत हरगांव के पौराणिक कार्तिक मेला को सकुशल संपन्न कराने के एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम सदर धामनी एम दास को मेलाधिकारी नियुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि हरगांव का कार्तिक मेला 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। मेले की सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए जाने के लिए सहायक कलेक्टर धामनी एम दास को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सीतापुर में पराली, गन्ना, पत्ती फसल प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय गोष्ठी हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करें, ताकि जिले में पराली, कूड़ा जलाने की घटनाएं शून्य हो। डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कूड़ा एकत्र कर जलाने की घटनाओं को रोका जाए। कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों से अपील की गई कि वह किसानों को समझाएं कि किसी भी दशा में पराली न जलाएं। साथ ही बिना एसएमएस के कंबाइन मशीन न चलाने की नसीहत दी गई। जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिया गया कि तहसील महमूदाबाद में किसानों के साथ गोष्ठी कर फसल प्रबंधन पर चर्चा करें। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे, उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर, जिला उद्यान अधिकारी राजश्री, डीपीआरओ डॉक्टर निरीश चंद्र साहू मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में किसान गोष्ठी कर किसानों को धान की सीधी बुवाई के फायदे बताए गए। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित गोष्ठी में किसानों को बताया गया कि किस तरह सीधी बुवाई में 50% पानी की भी बचत होती है। इतना ही उर्वरक, कीटनाशक और श्रम लागत में भी कमी आती है। गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर किशनजीत सिंह, श्रीकांत सिंह, डॉक्टर आलोक जैन ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान क्षेत्र के 82 प्रगतिशील किसान, 7 बीज विक्रेता, कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिनके समक्ष किसानों के मध्य प्रश्नोत्तरी कराई गई। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। थाना सकरन क्षेत्र के कल्ली गांव में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बालिकाओं, महिलाओं को 1090, 1076, 1098, 1930, 112, 102 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कन्या सुमंगल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक तसव्वर हुसैन, कांस्टेबल चंद्रवीर, अरुण कुमार, महिला कांस्टेबल फरहानाज, संगम जादौन सहित एंटी रोमियो की टीम भी मौजूद रही। कार्यक्रम में जागरूकता परक पंपलेट्स भी बांटे गए। तहसील सिदौली क्षेत्र के ग्राम सरोरा खुर्द रहने वाले युवा साहित्यकार चंद्रशेखर प्रजापति को विद्या वाचस्पद की मानद उपाधि से सम्मानित किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया। उन्हें यह उपाधि विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर बिहार द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशन सह सम्मान समारोह में प्रदान की गई। यह समारोह उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी रहे। सम्मान प्रदान करने के दौरान संस्कृत अकादमी के शिक्षा निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज, विद्यापीठ के कुलाधिपति डॉक्टर राम जन्म मिश्र मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र सेवता के रेउसा स्थित सपा कार्यालय पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू ने चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं था। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों और कमजोर वर्गों की आवाज को हमेशा बुलंद किया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सीताराम यादव, राजित राम शुक्ला, तौकील अहमद अल्लन और अभिषेक पांडे, वहीदुल खान सहित सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित स्वदेशी मेले में हस्तशिल्पियों, कारीगरों,
उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पाद की खरीद की जा रही है। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि मेले में मूंज, जूट और जलकुंभी से बने उत्पादों को काफी पसंद किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी लोगों द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने किसानों से अपील की है कि वह धान बिक्री के लिए अपना पंजीकरण करा लें और सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना धान बेचें। उन्होंने बताया कि कागज सत्यापन में जो देरी हो रही थी वह ठीक हो गई है। किसानों के साथ बटाईदारों का सत्यापन भी किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि किसान खुली मंडी में व्यापारियों को धान न बेचे। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो संयुक्त किसान मोर्चा को अवगत कराएं। सिख संगठन के जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा कि संगठन द्वारा 13 अक्टूबर को मंडी बंद का आह्वान है। अधिकारियों ने 11 को दोपहर 12 बजे मीटिंग निर्धारित की है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा आंदोलन होगा कि नहीं। इस दौरान क्षेत्रीय विपणन अधिकारी दीपक श्रीवास्तव, सदर मार्केटिंग इंस्पेक्टर शांतनु मिश्रा मौजूद रहे। नगर पंचायत तंबौर कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने बुड़ानदीन चौराहे पर जाम लगाकर धरना देने लगे। सफाई कर्मी 2 माह के वेतन न मिलने से नाराज थे। कस्बे के प्रमुख चौराहा पर जाम लगाने से लोगों का बाजार आवागमन भी बाधित हो गया। करवा त्योहार होने से दुकानदार भी चिंतित दिखे। तंबौर इंस्पेक्टर ब्रजेश राय के सूझबूझ से जल्द ही जाम और धरना समाप्त कर उनके वेतन को लेकर नगर पंचायत के ईओ प्रदीप गौतम और एवं चेयरमैन तैबुल निशान के साथ बैठक कर मामले को सुलझाया गया। त्योहार को देखते हुए लहरपुर एसडीएम आकांक्षा गौतम भी नगर पंचायत पहुंचकर विवाद को शांत कराकर सफाई कर्मियों का वेतन देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद सुरेश श्रीवास्तव, चेयरमैन प्रतिनिधि इश्तियाक खान, दानिश खान, शिव कुमार, ज्ञानेश वर्मा, प्रदीप, राजेश, संतोष, अजय पटेल, नंदकिशोर, पहलवान, मोहिल, मेराज मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। उप निदेशक पंचायत एसबीएम नोडल पंचायती राज राघवेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को ब्लॉक कसमंडा सभागार में सचिव ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इस दौरान एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर डीपीआर और नीरज चंद्र साहू, सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय कुमार सिंह, डीसी अखिलेश कुमार, सुशील यादव, एसबीएम अकाउंटेंट से रोहित सक्सेना, ग्राम प्रधान ललवा कमल सेन, ग्राम प्रधान कुरसंडा सर्वेश, ग्राम प्रधान गणेशपुर जयप्रकाश, अभय प्रताप दीपक, सुशील कुमार यादव, कुलदीप कुमार, प्रदीप कुमार, विवेक कुमार, दीप कुमार, गणेश कुमार, सुधाकर जायसवाल सहित समस्त पंचायत कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सिधौली भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव गुरु ने भाजपा को अलविदा कहकर बसपा का दामन थाम लिया। स्वर्गीय श्यामलाल रावत के पौत्र तरुण रावत ने बसपा की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद राजेंद्र यादव ने कहा, 2027 में बसपा की सरकार बनाकर हम प्रदेश को नया रास्ता देंगे। तरुण रावत ने कहा, दादा स्वर्गीय श्यामलाल रावत का सपना था कि समाज में समानता और न्याय हो। अब हम उसी सपने को पूरा करने के लिए बहुजन आंदोलन से जुड़ रहे हैं। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सत्यवान गौतम, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी राजेश सिद्धार्थ सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा कार्यालय सिधौली में श्रद्धांजलि सभा की गई। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, गणेश यादव, संजय यादव, अंकित सिंह, राजेश भारती, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज, सुरेश राजपूत, शिवा त्रिपाठी, विकास गौतम सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन विकास की दिशा में ऐतिहासिक साबित हुआ। क्षेत्र की विधायक आशा मौर्य को प्रदेश सरकार से 1,96,00,000 रुपए की बड़ी सौगात मिली है। यह धनराशि महमूदाबाद नगर की सड़कों, बाईपास और अंधेरे में डूबे वार्डों को हाईमास्ट लाइट और सोलर लाइट से रोशन करने के लिए स्वीकृत की गई है। अब महमूदाबाद बाईपास जो रात होते ही अंधेरे में डूब जाता था, वहां हर मोड़ पर नई लाइटें चमकेंगी, जिससे न सिर्फ सुंदरता बढ़ेगी बल्कि सुरक्षा और आवागमन दोनों में सुधार होगा। विधायक आशा मौर्य ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि यह महमूदाबाद की जनता के सहयोग और प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि महमूदाबाद का कोई भी वार्ड अंधेरे में न रहे।
हर गली हर चौराहा उजाला बिखरे। नगर के लोग भी इस घोषणा से उत्साहित हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से जिन इलाकों में अंधेरा रहता था, अब वहां विकास की रोशनी पहुंचेगी। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर रेउसा में शताब्दी शंखनाद पथ संचलन किया गया। संचलन की शुरुआत त्रिभुवन दत्त माध्यमिक विद्यालय परिसर में हुई। पथ संचलन के दौरान स्वयं सेवकों पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। शुभारंभ ध्वज प्रणाम और संघ प्रार्थना से हुआ। कार्यक्रम में त्यागी महाराज, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, खंड संचालक तेजुगी नारायण मिश्र, विभाग प्रचारक अभिषेक, उदय अवस्थी, गुरुदीन, रामेंद्र तिवारी, लोकेश मिश्रा, अवधराम शुक्ला, संजय अंशुमान सहित गणमान्य शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसओ हनुमंत लाल तिवारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। मिस्री कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर शाम एक सड़क हादसे में 55 वर्षीय व्यक्ति की सांसें थम गई। बताया जाता है कि बर्मी के रहने वाले राम अवतार बाजार सब्जी लेने गए थे। सब्जी लेकर घर लौटते समय जब वह सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राम अवतार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल सीएचसी मिस्री पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने बिना लाइसेंस अवैध पटाखा रखने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 32 गत्ते पटाखे बरामद करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ बिस्वा अमन सिंह के नेतृत्व में थाना बिस्वा पुलिस टीम के ने चेकिंग के दौरान मिल्की टोला के रहने वाले रईस को गिरफ्तार किया है। रईस के पास से बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा सामग्री बरामद हुई है। इस पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह, फूलचंद सरोज, आशुतोष मिश्रा, हेड कांस्टेबल अमरेंद्र द्विवेदी, कांस्टेबल आकाश कुमार, सत्येंद्र कुमार, सचिन तारा, प्रशांत तोमर, नफीस थाना, सौरभ दहिया शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली नगर पुलिस टीम ने अतुल कुमार, थाना मोहली पुलिस टीम ने वीरेंद्र और कमलापुर पुलिस टीम ने ब्रजकिशोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से अवैध तमंचा और जीवित कारतूस बरामद किए हैं। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत मोहाली में दयाशंकर डिग्री कॉलेज हॉल में कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मिशन के उद्देश्य पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। हेल्पलाइन नंबरों की विस्तार से जानकारी दी गई। एसडीएम देवेंद्र मिश्रा ने कहा, यह योजना महिलाओं के जीवन चक्र को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर बनाई गई है। सीओ नागेंद्र चौबे ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस दौरान प्रबंधक शेर सिंह, प्राचार्य अनुराग अवस्थी, प्रधानाचार्य अखिलेश पांडे, प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार चौबे, उप निरीक्षक भावना भारद्वाज, आरक्षी पूजा कुमारी, सुषमा शर्मा मौजूद रहीं। सिदौली ब्लॉक सभागार में एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान जीएसटी के घटने पर सरकार को धन्यवाद दिया गया। भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहराइच सांसद आनंद गोंड रहे। उन्होंने कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती कर भाजपा सरकार ने व्यापारियों को उपहार दिया है। सिदौली विधायक मनीष रावत ने कहा, भाजपा का यह कदम स्वागत योग्य है। राकेश पांडे, अनूप श्रीवास्तव, उपेंद्र त्रिपाठी, गौरव मिश्र, नीरज सिंह, भारतीय युवा मोर्चा अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हमीमुल्ला और प्रवीण अवस्थी, राजू शुक्ल आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में करवा चौथ का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा। दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे समर्पण भाव से पूजा अर्चना से लीन रहीं। शाम होते ही महिलाओं ने 16 श्रृंगार से सजी थालियों में दीप, चूड़ियाँ, मेहंदी, रोली, चावल और करवा सजाकर भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की आराधना की। जब रात का अंधकार गहराया और आकाश में चंद्रमा का दीदार हुआ तो सुहागिनों ने छलनी से चांद को देखा, फिर अपने पति को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया और पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा। इस दौरान मंदिरों और घरों में भजन, मंगल गीत और करवा चौथ की कथाओं की गूंज सुनाई दी। महिलाओं ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पूरा माहौल भक्ति और प्रेम से सराबोर रहा। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने सभी एसडीएम और एसपी ने सभी सीओ को निर्देश दिए कि आतिशबाजी की सभी दुकानों को सघन चेकिंग की जाए और सुरक्षा मानकों के पालन में कोई ढिलाई न बरती जाए। पलिया से भाजपा विधायक का जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। विधायक रोमी साहनी ने क्षेत्र के ग्राम दुबहा कुंवरपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और निशा के पिता मनीष को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद की। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले 2 साल की बच्ची निशा की मौत सर्पदंश से हो गई थी। विधायक ने इसी गाँव में मृतक त्रिभुवन के परिवार को भी 20,000 रुपए की मदद प्रदान की है।
ब्लॉक पसगवां के ग्राम सिसौरा नासिर में टाइफाइड, वायरल फीवर, डेंगू के मरीज मिलने के बाद 12 सदस्यीय टीम ने गांव का भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस दौरान एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। कई घरों में फ्रिज, कूलर आदि में पानी भरा पाया गया। मच्छर के लार्वा पाए जाने पर ऐसे 12 लोगों को नोटिस दी गई। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान चांद मियां, अधीक्षक डॉक्टर अश्विनी कुमार, जिला मलेरिया अधिकारी हरशंकर सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने कार्यालय परिसर से रवाना किया। रैली के जरिए एनएसडी कार्यक्रम, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, बुजुर्ग देखभाल, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, मिशन शक्ति 5 अभियान को लेकर आम जनमानस को जागरूक किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर एसपी मिश्रा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनितेश द्विवेदी, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, अनिल यादव सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद के आयोजन और जेसीआई लखीमपुर खीरी के संयोजन में कार्यक्रम हुआ। स्वर्गीय डॉक्टर रवि श्रीवास्तव की स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता हुई। समाजसेवी राममोहन गुप्त के विशिष्ट सम्मान सहित विभिन्न सेवियों प्रतिभागियों का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी के चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, समाजसेवी कपिल श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीना चौरसिया, डॉक्टर राखी चौहान, मेलाध्यक्ष कौशल तिवारी, जेसीआई लखीमपुर खीरी अध्यक्ष शुभम टंडन, सचिन अग्रवाल, विश्वास सेठ, अंकित मित्तल, कुलदीप गुप्ता, सौरभ वर्मा मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अपर सत्र न्यायाधीश के फर्जी हस्ताक्षर बनाने वाले सिपाही पर हुई बड़ी कार्रवाई की। यह मामला यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया, जहां फर्जी हस्ताक्षर करने व अन्य आरोपों में थाना नारकी क्षेत्र के गांव रुदऊ के रहने वाले सिपाही बिगुल किशोर को अदालत ने दोषी पाया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने 3 साल का कारावास के साथ 3000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में न्यू आगरा थाने में दर्ज केस के मुताबिक सीओ अनंत देव ने तहरीर दी थी। इस खबर में बात करेंगे बहराइच में लगातार बढ़ रहे भेड़िए के आतंक की। ताजा मामला जिले के मंझारा तौकली गांव से सामने आया है। बताया जाता है कि गांव में भेड़िए ने 2 महिलाओं पर हमला किया। गनीमत रही कि उन्हें सिर्फ गंभीर चोट ही आई और ग्रामीणों के मुताबिक भेड़िए ने एक महिला के हाथ पर और दूसरी महिला की गर्दन पर अपने पंजे से चोट पहुंचाई और मौके से भाग गया। घटना के बाद घायल महिलाओं को स्थानीय सीएचसी ले जाया गया। बताया जाता है कि महिलाओं की स्थिति अब स्थिर है। इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने, पटाखों और खाद्य सामग्रियों की निगरानी करने के साथ ही शहरों में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने असामाजिक तत्वों से सतर्क रहने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि दीपावली व अन्य त्योहारों पर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। इस खबर में बात करेंगे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। यूपी की राजधानी लखनऊ में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14,000 किलो घटिया खाद्य सामग्री जब्त की है। विभाग ने रिफाइंड, मावा और ड्राई फ्रूट्स में मिलावट पाई, जिसके बाद उन्हें नष्ट भी किया गया। दीपावली से पहले बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक टीमों ने संदेह के आधार पर 17 नमूने ग्रहित किए हैं, जिन्हें जाँच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। इस खबर में बात करेंगे प्रतिबंधित कफ सिरप की। पड़ताल के लिए अस्पतालों पर हुई छापेमार कार्रवाई की। एफएसडीए की टीम ने 28 अस्पतालों पर छापा मारकर 41 नमूने की जांच के लिए हैं और हालांकि कहीं भी प्रतिबंधित कफ सिरप न मिलने की बात कही जा रही है, जबकि दूसरी कंपनियों के 41 कफ सिरप के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बता दें कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के सेवन से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान जाने के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नगर सिधौली स्थित सिद्धेश्वर राधा कृष्ण मंदिर में भक्ति और उत्साह का माहौल है। मंदिर के प्रबंधक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी बाबा का अवतरण दिवस इस वर्ष 11 अक्टूबर को हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। अवतरण दिवस को विशेष और यादगार बनाने के लिए फलाहारी बाबा के शिष्यों और भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ तैयारियां शुरू कर दी हैं। फलाहारी बाबा के आवास को रंग बिरंगी झालरों, पुष्पों और रोशनी से सजाया जा रहा है। भक्तों के आगमन को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। शिष्यों का कहना है कि दिन उनके लिए केवल उत्साह नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और गुरु भक्ति का प्रतीक है। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर निकाली जा रही ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा का सिधौली में स्वागत किया गया। यह यात्रा पटना साहिब से आनंदपुर साहिब तक निकाली जा रही है। सिधौली में गुरुद्वारा सिंह सभा ने सिधौली जनता ढाबा पर स्वागत किया। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान और सेवकों ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर की शहादत को याद करना है, साथ ही मानवता और सच्चाई के संदेश को जन जन तक पहुँचाना है। इस दौरान
गुरुद्वारा कमेटी के अवतार सिंह, गुरचरण सिंह, अकाल जोत बग्गा और गुरप्रीत सिंह, बलविंदर कौर सहित सिख समाज के लोग मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।